हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है थर्मल स्टेबिलिटी। क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस कैन रिटेन इट्स ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक कोई सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन को क्या कर सके, रिटेन कर सके। जैसे इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास वाटर है, वाटर लिक्विड है। अब इस वाटर को आपने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो, है ना, तो किस में कन्वर्ट होने लगता है? गैस में। ठीक है, ठीक है। तो देने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो क्या ये वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ? नहीं, वाटर का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। वाटर की स्टेट चेंज हुई। पहले लिक्विड था, अब क्या हो गया? गैस हो गया। तो इसको हम थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर काउंट नहीं करते। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होता है ना, जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल देखो, वाटर है, वाटर को आपने 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। इतना टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है? वाटर डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिकम्पोज, मतलब टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से जो पहले वाले टेम्परेचर है, क्योंकि 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर तो टूट गया, डिकम्पोज हो गया, है ना, है। तो इससे पहले वाला जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो इसको हम थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी। कंपाउंड ए को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, कंपाउंड बी को तोड़ने के लिए आपको कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो जिसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है हम बोलते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। जिसको कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? कम है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्मॉलर केटायन स्टेबल विथ स्मॉलर एनायन। जो स्मॉलर केटायन होगा वो किसके साथ स्टेबल होगा? स्मॉलर एनायन के साथ। ठीक है, ठीक है। उसी तरह लार्जर केटायन स्टेबल विथ लार्जर एनायन। लार्जर जो केटायन होगा वो किसके साथ स्टेबल होगा? लार्जर एनायन के साथ। तीसरा डायग्राम देखिए, स्मॉलर केटायन और लार्जर एनायन, और लार्जर केटायन और स्मॉलर एनायन अनस्टेबल ड्यू टू रिपल्सन। अगर मान लेते हैं केटायन छोटा हो एनायन बड़ा हो, या एनायन बड़ा हो या एनायन छोटा हो केटायन बड़ा हो, तो क्या होते हैं? जनरली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि उसमें क्या होने लगता है? रिपल्सन। क्या होने लगता है? रिपल्सन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, जरा उसको हम डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को कंपेयर कैसे करोगे, जरा उस चीज को हम सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं। तो जब भी आप थर्मल स्टेबिलिटी क्वेश्चंस को कंपेयर करने के लिए आएगा तो सबसे पहले दो चीज आएगा, या तो एक आयन। अब आयन को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, एक होगा मोनोएटॉमिक, और दूसरा होगा अपने पास पॉलीएटॉमिक। क्या होगा? पॉलीएटॉमिक। ठीक है, ठीक है। मोनोएटॉमिक को हम बोलेंगे स्मॉल आयन। क्या बोलेंगे? स्मॉल आयन। अब पॉलीएटॉमिक को बोलेंगे हम लोग लार्ज आयन। क्या बोलेंगे? लार्ज आयन। ठीक है, ठीक है। स्मॉल आयन में जैसे F माइनस, ये क्या है? मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम हो, जैसे Cl माइनस, है ना, जैसे Br माइनस, जैसे O पे माइनस, जैसे O पे -2। ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक है। तो हम क्या मांग के चलेंगे? स्मॉल आयन। क्या मांगे चलेंगे? स्मॉल आयन। जैसे अपने पास H+ हो गया, जैसे H- हो गया। ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है? मोनोएटॉमिक है। तो इन सबको क्या मांगे चलेंगे हम? स्मॉल आयन। पॉलीएटॉमिक आयन को क्या मांगे चलेंगे? लार्ज आयन। जैसे मान लीजिए ये है कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, ऑक्सलेट आयन है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? ये सब लार्ज है। क्या है? लार्ज आयन है। सब पॉलीएटॉमिक है, और पॉलीएटॉमिक है तो किसी तरह काम करेंगे? लार्ज आयन की तरह काम करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ध्यान दो। क्वेश्चन आता है कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। बताना है कौन सा
ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन आयन। क्या देखना है आपको, कॉमन आयन देखना है। क्या देखना है, कॉमन आयन देखना है। क्या देखना है भाई, कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन है, कार्बोनेट। कौन है, सब में कार्बोनेट है, तो इसमें कौन है कॉमन आयन, कार्बोनेट। कौन है, कार्बोनेट। अच्छा मुझे बताओ, कार्बोनेट जो है वो पॉलीएटॉमिक में आएगा कि मोनोएटॉमिक में आएगा। कार्बोनेट क्या है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मतलब इस जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, तो इसमें 4 एटम है, 3 ऑक्सीजन के और एक कार्बन का, तो पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या देखते हैं, लार्ज आयन। ठीक है, मतलब ये कैसा है, लार्ज, ये लार्ज माइनस है तो ये लार्ज एनायन है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, लार्ज कैटायन स्टेबल होगा लार्ज एनायन के साथ। तो अगर लार्ज एनायन है तो किसके साथ ज्यादा स्टेबल होगा, लार्ज कैटायन के साथ। तो देखो यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ये एक ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है, ये कैटायन है ना, ये बड़ा कैटायन है और इसके साथ कौन है, बड़ा एनायन। तो दोनों क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, जबकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा थर्मल स्टेबिलिटी का, लिथियम कार्बोनेट से ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा, सोडियम कार्बोनेट, उससे ज्यादा कौन होगा, पोटेशियम कार्बोनेट, उससे ज्यादा कौन होगा, रुबिडियम कार्बोनेट, और उससे ज़्यादा क्या होगा, सीजियम कार्बोनेट। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए और भी सवाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। स्मॉलर कैटायन के साथ स्मॉलर एनायन स्टेबल होता है, लार्जर कैटायन के साथ लार्जर एनायन स्टेबल होता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट और सवाल करते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है। ये हो गया अपने पास। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन। सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन आयन। क्या देखेंगे, कॉमन आयन। इस पूरे में कॉमन आयन कौन है, नाइट्रेट आयन। NO3 पे माइनस है ना, सब में कॉमन है, नाइट्रेट आयन। अच्छा ये बताओ, ये पॉलीएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है, तो ये पॉलीएटॉमिक है। ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक है। कैसा है, पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक है तो इसका मतलब कैसा है, ये लार्ज आयन है। कैसा है, लार्ज आयन है कि एनायन है, एनायन है। क्यों एनायन है, क्योंकि इस पर नेगेटिव है। लार्ज एनायन किसके साथ स्टेबल होगा, स्मॉलर कैटायन के साथ कि लार्ज कैटायन के साथ, तो लार्ज कैटायन के साथ। लार्ज एनायन लार्ज कैटायन के साथ स्टेबल होंगे। तो देखो कैटायन कौन कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। लार्ज कैटायन कौन सा है, सीजियम। ठीक है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, तीसरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बताना है किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले बताते हैं किसके थर्मल। एक मिनट, ये गलत क्वेश्चन दे दिया मैंने। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल बताना है किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, कॉमन आयन। क्या देखोगे, कॉमन आयन। तो इसमें कॉमन आयन कौन सा है, Cl माइनस। अच्छा Cl माइनस मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक है मतलब ये कैसा है, स्मॉल आयन है। क्या है, स्मॉल आयन है। ठीक है, ठीक है। अगर ये स्मॉल आयन है, स्मॉल आयन किसके साथ स्टेबल होगा, लार्जर कैटायन के साथ कि स्मॉलर कैटायन के साथ। तो स्मॉल आयन है, स्मॉल आयन कौन सा है, एनायन है। तो स्मॉल एनायन है ना, स्मॉल क्या है, एनायन है। अगर स्मॉल एनायन है तो ज्यादा स्टेबल किसके साथ होगा, स्मॉल कैटायन के साथ। तो ये बताओ, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्मॉल कैटायन कौन सा है, लिथियम। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कर रखा है अपने पास, बेरियम सल्फेट,
मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और ये बेरियम सल्फेट। ठीक है, ठीक है। बताना थर्मल स्टेबिलिटी। मैंने बोला थर्मल स्टेबिलिटी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या देखो, कॉमन आयन। क्या देखोगे, कॉमन आयन। ठीक है, ठीक है। बताइए कॉमन आयन कौन सा है इसमें, सल्फेट। कौन है, सल्फेट। ठीक है। अच्छा ये मोनोटॉमिक है कि पॉलीटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है। पॉलीटॉमिक में क्या होता है, लार्ज साइज। ये लार्ज क्या है, ये लार्ज एनायन है। और लार्ज एनायन किसके साथ स्टेबल होता है, लार्ज कैटायन के साथ। तो कैटायन कौन कौन सा है भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो लार्ज कैटायन कौन सा है बताइए, बेरियम है। कौन है, बेरियम। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। आया समझ में, अरे बोलो आया समझ में, आया। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। ये 4 क्वेश्चन हो गए, 5 सवाल लेते हैं। 5 सवाल थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। 5 सवाल है अपने पास। Na2O2, 1 मिनट रुकेंगे। दूसरा है अपने पास K2O2, K2O2। अपने पास है Rb2O2 और अपने पास है CS2O2। सबसे पहले क्या देखो, कॉमन आयन। क्या देखो, कॉमन आयन। ठीक है, ठीक है। कॉमन आयन कौन सा है इसमें, कॉमन आयन देखो कैसे देखोगे, O पे 2, O2 पे -1, O2 पे -2। क्या है, O2 पे -2 है ना। सोडियम में +1 आता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो O2 पे क्या आएगा, -2। अच्छा O पे -2, ये क्या है, लार्जर है, मोनोटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है। पॉलीटॉमिक है, देखो O2 है, पॉलीटॉमिक है। क्या है, पॉलीटॉमिक। मतलब ये क्या है, लार्जर एनायन। लार्जर एनायन किसके साथ स्टेबल होगा, लार्जर कैटायन के साथ। तो लार्जर कैटायन कौन सा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम क्या है, लार्जर लार्जर कैटायन है। तो लार्जर कैटायन के साथ ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आना कैसे कंपेयर करना है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। बताना है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले क्या देखोगे, कॉमन आयन। क्या देखोगे, कॉमन आयन। कौन है भाई, हाइड्रोजन। मोनोटॉमिक है, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, माइनस, लिथियम पे +1 और ये -1। अच्छा पॉलीटॉमिक है कि मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक। जब भी मोनोटॉमिक आएगा तो क्या देखोगे, क्या देखोगे बताओ, ये मोनोटॉमिक एनायन है ना। क्या है, मोनोटॉमिक एनायन। तो मोनोटॉमिक ये कैसा है, स्मॉल। कैसा है, स्मॉल साइज। तो ये छोटा है, छोटा किसके साथ स्टेबल होगा, छोटे के साथ। तो छोटा कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम छोटा कैटायन है तो इसके साथ ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में, आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल अपने पास NH3, H2O और HF। सबसे पहले देखो कॉमन कौन है, कॉमन आयन। हाइड्रोजन है भाई, क्या है इसमें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन मोनोटॉमिक होता है, पॉलीटॉमिक होता है। मोनोटॉमिक मतलब साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल। सबसे छोटा कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। छोटा कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ये ना अपने पास। अब बताना है छोटा कौन है। तो ये देखो नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता है कि छोटा होता है, याद करो पीरियडिक टेबल में बताया था। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, ये H पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये क्या है, स्मॉल क्या है, एनायन है ना, स्मॉल एनायन है। स्मॉल एनायन किसके साथ स्टेबल होगा, स्मॉल ये स्मॉल एनायन है, सॉरी ये प्लस आएगा ना इसमें। ये स्मॉल एनायन, स्मॉल कैटायन है। क्या है, स्मॉल कैटायन है। ठीक है, क्योंकि मोनोटॉमिक है। अब मोनोटॉमिक में है तो क्या देखेंगे, मोनोटॉमिक में होता है तो क्या देखते हैं भाई बताओ, मोनोटॉमिक होता है तो हम क्या देखते हैं, अगर मोनोटॉमिक है तो हम स्मॉल आयन देखेंगे। अब ये स्मॉल आयन है, अब स्मॉल
किसके साथ स्टेबल होगा, स्मॉल के साथ। किसके साथ होगा, स्मॉल के साथ, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है, बढ़ती है घटती है, घटती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। आया समझ में, आया, तो ये ऑर्डर है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और कर ले, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है MgF2 और AlF3, बताना है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ध्यान दो, सबसे पहले कॉमन आयन देखो, कॉमन आयन कौन है, F माइनस, है ना। अब ये मोनोटॉमिक है, क्या है, पॉलीटॉमिक। मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक कहते हैं क्या है, स्मॉल आयन, क्या है, स्मॉल आयन। स्मॉल आयन किसके साथ स्टेबल होता है, स्मॉल के साथ, है ना, बिल्कुल। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक पीरियड में आते हैं, है ना। तो पीरियड में साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं। आज हमने थर्मल स्टेबिलिटी का टॉपिक कवर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।